हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम गम गणपतिये नमः। आप सभी को विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी व्रत किया जाता है। विनायकी चतुर्थी का व्रत करने से, भगवान गणेश की इस दिन पूजा करने से और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। विनायकी चतुर्थी व्रत में विनायकी चतुर्थी की इस कथा को भी सुनना चाहिए। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि चलिए समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ का खेल खेलते हैं। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। तब भगवान शिव ने वहां पर फैले कुछ तिनके एकत्रित किए, उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, पर हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ का खेल खेलने लगे। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तब उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर तो माता पार्वती को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तब बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा अपराध हो गया है, मैंने किसी देश भाव में ऐसा नहीं किया। बालक के द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि कुछ समय बाद गणेश पूजन के लिए यहाँ पर कुछ नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर वापस चली गई। कुछ समय बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन तक लगातार भगवान गणेश का व्रत किया, भगवान गणेश की पूजा की। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहां पर प्रकट होकर उस बालक से अपने मनोवांछित फल को मांगने को कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के लिए नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक विनायकी चतुर्थी का व्रत किया। दूर्वा, फूल और लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत के करने से, इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा दल अर्पित करने से, शमी पत्र अर्पित करने से और लड्डुओं का भोग लगाने से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह जब माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, पर गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया, तब सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने चारों ओर देखा तो देखा गणेश जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सब आपस में चर्चा करने लगे
कि क्या गणेश जी को नहीं बुलाया या गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। जब सभी इस बात पर चर्चा करने लगे तो सोचने लगे कि चलो भगवान विष्णु से ही कारण पूछ लिया जाए। सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उनसे पूछा तो वे कहने लगे कि हमने गणेश जी के पिता महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिताजी के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरी बात यह है कि उन्हें तो 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी ना ही आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, वैसे भी बारात से पीछे ही रह जाओगे। तब यह सुझाव सबको बड़ा पसंद आया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होनी तो होकर रहती है। गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। वे गए गणेश जी के पास और उनसे रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने तो मेरा बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि आप अपने मूषक सेना को भेज दो, वह रास्ता खोद देगी। उन सबके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सारी सेना ने जाकर जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तब रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए पर पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, इसी कारण हमारे रास्ते में यह विघ्न आ गया है। यदि उन्हें मना कर लाएं तो हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी को आदर सम्मान के साथ लाया गया, उनका पूजन किया गया। तब जाकर रथों के पहिए निकले। अब रथों के पहिए तो टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से कहा, गणेश भगवान की जय हो। ऐसा कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते हाथी ने सब पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि आपने गणेश जी नहीं मनाए होंगे, उनकी पूजा नहीं की होगी, तभी तो आपके साथ यह संकट हुआ है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हो गया। सब सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने विष्णु जी का कार्य संवारा, ऐसा ही सबका कार्य सिद्ध करना। बोलो गजानन गणेश की जय हो।